हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 8 जो कि हमारा लास्ट यूनिट है उसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपका पेपर पैटर्न एमसीक्यूज़ होता है या ऑब्जेक्टिव होता है तो आप लोगों के लिए ये सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसको एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 बार ज़रूर प्रैक्टिस करके जाइएगा। अगर इस तरीके से सेम टू सेम एग्ज़ाम में मिल भी जाएंगे, अगर ट्विस्ट करके भी दे दिया गया, तब भी आप लोगों के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। यूनिट नंबर 1 से लेकर के यूनिट नंबर 7 तक के मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को प्रोवाइड कर दिया है। ये लास्ट यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है। अगर आपको और भी यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को देखना है तो मेरे चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स की। नीचे स्क्रॉल करते जाएंगे ना, आप लोगों को मिल जाएगी उस वीडियो उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस सीक्वेंस वाइज अरेंज है। सिलेबस की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यूनिट टॉपिक की, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर्स की, सारे यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे वो एमसीक्यूज़ क्वेश्चन है, सब कुछ आप लोगों को उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ्स बाय योर बीएससी गाइड। मैं आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ। तो आप लोग अगर फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़ना चाहते हैं ना तो सर्च कीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड या केमिस्ट्री बाय योर बीएससी गाइड। नहीं तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को उस प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड कर दिया करूँगी। ठीक, अगर जो बच्चे नए हैं और जो बच्चे मेरी सीरीज़ को फॉलो करते हैं, मेरे वीडियोस को देखते हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को पूरा कोर्स एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा, कोई भी चार्जेस नहीं लगाने वाली हूँ। और बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट नहीं किए हैं तो बेल आइकन को ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोग वीडियोज़ देखते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं करते, ना ही शेयर करते हैं। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ, बहुत अच्छे से वीडियोस बना रही हूँ। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक किया करिए ताकि मुझे भी पता चल सके कि हाँ मैंने मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को समझ में भी आ रहा है। और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप्स में और सोशल मीडियाज़ पे डाल दिया करिए ताकि और भी बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियोस पहुंच सके और वो भी अच्छे से स्टडी कर सके। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि फ़ीस दे करके पढ़ते हैं लेकिन इतना अच्छा कंटेंट अवेलेबल नहीं होता। मेरे चैनल पे आप लोगों को एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती हूँ और एकदम स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक पूरा अच्छे से पढ़ाती हूँ। ठीक, कोई भी डाउट होता है कमेंट कर दीजिएगा। मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे और शाम में 7 बजे आती है। क्योंकि ठंड पड़ रही है तो मैंने क्लास की टाइमिंग चेंज कर दी है, तो अब ये 2 टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएगी। और जितने मैं आप लोगों को इस यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन को बताऊंगी ना, सब कुछ आप लोगों को प्रैक्टिस करके जाना है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और नोट डाउन करते हुए चलिए और जितने क्वेश्चंस है उसको नोट डाउन कीजिएगा, आंसर्स को भी टिक करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन आंसर दोनों बताने वाली हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ नेसेसरी कंडीशन दैट द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू x1 से लेकर के x2 तक इसकी लिमिट है। फंक्शन दिया गया एक्स वाई वाई डैट डी एक्स विल बी अ स्टेशनरी इज। ये स्टेशनरी कब होगा, इसका वन शॉट वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगी जिसमें सारे यूनिट के डिटेल में आप लोगों को टॉपिक कवर कराऊंगी। ठीक, तो आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा ना तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास पहुंच जाएगी। तो फर्स्ट का आंसर क्या होगा, इसमें नेसेसरी कंडीशन पूछ रहा है, ये इंटीग्रल का, वो स्टेशनरी कब होगा उसकी नेसेसरी कंडीशन पूछ रहा है। तो इसका आंसर होगा ए वाला, जब डेल ऑफ आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर आपको इसका सॉल्व करना है तो इसका डिटेल लेक्चर ज़रूर देखना होगा। ठीक, अगर आपके एग्ज़ाम बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं बचा है तो आप लोग क्वेश्चन और आंसर देख लीजिए, कम से कम एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। अगर इस तरीके से एग्जाम में आ गया तो आप लोग डेफिनेटली कर लेंगे और ये सारे इंपॉर्टेंट ही है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है, यूलर इक्वेशन इज, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस यूनिट से बनता है तो ये वाला क्वेश्चन ज़रूर पूछेगा कि यूलर्स का इक्वेशन क्या होता है। तो इसके आंसर होगा बी वाला, डेल ऑफ एफ अपॉन डेल ऑफ वाई माइनस डी अपॉन डी एक्स डेल ऑफ एफ डेल वाई डैश इज इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन एन इंटीग्रल आई इज इक्वल टू x2 से लेकर के x1 तक लिमिट है। फंक्शन दिया गया है एक्स वाई वाई डैट डी एक्स इफ़
f is independent of y, then the Euler-Lagrange equation is, यूलर की लैग्रेंज इक्वेशन क्या हो जाएगी? इसका आंसर है बी वाला, डेल ऑफ f डेल y डैश इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो यूलर्स का ये भी इम्पॉर्टेंट है। द यूलर्स ऑस्ट्रोग्रेडस्काई इक्वेशन फॉर द फंक्शन यू एक्स कॉमा वाई इज, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, डेल ऑफ एफ अपॉन डेल यू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स डेल एफ अपॉन डेल यू एक्स माइनस डेल अपॉन डेल वाई डेल एफ अपॉन डेल यू वाई इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, द नेसेसरी कंडीशन फॉर द कॉन्टिन्यूस फंक्शन एफ ऑफ एक्स टू हैव अ एक्सट्रीम पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट इज दैट द ग्रेडियंट डेल एफ एक्स नॉट इज, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला 0। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, अ नेसेसरी कंडीशन दैट द इंटीग्रल आई इज इक्वल टू x1 x2 एफ एक्स वाई वाई डैश एक्स डी एक्स विल बी स्टेशनरी इफ, कब स्टेशनरी होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर डी होगा, इट्स फर्स्ट वेरिएशन वैनिश, जब उसका पहला वेरिएशन ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एक्सटर्नल ऑफ द फंक्शनल एक्स नॉट टू x1 वाई डैश का होल स्क्वायर डी एक्स इज, इसका आंसर हो जाएगा 7th का सी वाला, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द सॉल्यूशन ऑफ यूलर्स इक्वेशन इज रिफर्ड एट, जो सॉल्यूशन है यूलर्स इक्वेशन का वो कैसा होता है? वो एक एक्सट्रीमल होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फॉर फंक्शन वाई एक्स इज इक्वल टू ए टू बी लिमिट है और एफ एक्स कॉमा वाई एक्स वाई डैश एक्स डी एक्स एफ इज कॉल्ड, इसको कहते हैं, इसको फंक्शनल कहते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्व ऑन विच फंक्शन लिमिट दी गई है 0 to 1 वाई डैश का होल स्क्वायर प्लस 2xy dx विथ y0 इज इक्वल टू 0 एंड y1 इज इक्वल टू 1 कैन बी एक्सट्रीमाइज्ड इज, इसका आंसर हो जाएगा 10th का सी वाला, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, द प्लेन कर्व ऑफ अ फिक्स्ड पैरीमीटर ऑफ मैक्सिमम एरिया इज, तो इसका आंसर हो जाएगा 11th वाले का डी, सर्कल होता है। एक लास्ट और क्वेश्चन बचा है, उसको भी देख लीजिए, फिर उसके बाद ये यूनिट के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। अगर आपको डिटेल लेक्चर देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ, नहीं तो इस वीडियो के इंड होते होते लास्ट में इंड स्क्रीन आती है, तो उसमें एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें एक वीडियो भी मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर के भी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैं हर तरीके से आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ ताकि आप लोगों को वीडियोस ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12 है, इन द इक्वेशन h इज इक्वल टू एफ प्लस लैम्डा जी वेयर ए, लिमिट दी गई है a टू मतलब 1 से लेकर के 2 h dx टू बी एक्सट्रीमम लैम्डा इज कॉल्ड एज, लैम्डा को क्या कहा जाता है? वो क्या होता है? पैरामेट्रिक कांस्टेंट होता है। तो इस यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन हो गए हैं कंप्लीट। अगर और भी यूनिट के देखने हैं तो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ना चाहते तो वो भी देख लीजिएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन, अगर किसी यूनिवर्सिटी का सब्जेक्टिव पेपर पैटर्न होता है, अगर आप लोगों को पता है तो उन बच्चों तक भी शेयर कीजिएगा। अगर आपके कोई छोटे भाई बहन फर्स्ट सेमेस्टर में है तो उनको भी मेरा चैनल रिकमेंड कीजिएगा, क्योंकि मैं उनके लिए भी कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, सारे यूनिट के डिटेल लेक्चर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ प्रोवाइड करती हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। सो गुड बाय एंड स्टे सेफ।